जय हिंद दोस्तों। अगर कर को कोई अनजान आदमी घर में आके आपसे बोले कि आपके घर की फर्नीचर भी वो ला के देगा, रिपेयरिंग वही कराएगा, बल्कि सारा काम वही करेगा, तो आप उसको शक समझकर उसको मना कर देंगे। लेकिन अफ्रीका ने ऐसा नहीं किया। आज 20 साल बाद अफ्रीका को समझ में आ रहा है कि वो अनजान आदमी अब सिर्फ घर के अंदर कोने में नहीं बैठा, बल्कि घर की चाबी भी उसी के पास है। वही डिसाइड करता है कि घर में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर अफ्रीका ने अपने बिल पे नहीं किए तो वो जमीन भी अपने नाम करवा ले, बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी के फौज के। चाइना ने पूरे कॉन्टिनेंट को चेकमेट कर दिया। लोग इसे न्यू कोलोनियलिज्म कहते हैं, लेकिन उसको द इनविजिबल ऑक्यूपेशन कहना बेहतर रहेगा। इस वीडियो में समझे उस साजिश की जो न्यूज हेडलाइन में नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के बारीक पन्नों में छुपी हुई है। 1960s का वक्त था। अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज से अपनी आजादी पाने की तैयारी में लग रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने उनको तो पूरी तरह से लूट लिया था। वेस्ट उनको सलाह दे रहा था कि ह्यूमन राइट्स को सुधारो, डेमोक्रेसी लाओ, तब हम पैसा दें। तब एंट्री होती है चाइना की। चाइना ने अफ्रीकन देशों से बोला कि उनको उनके कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, उनको सिर्फ दोस्ती चाहिए। 1970s में चाइना ने तंजानिया और जाम्बिया को जोड़ने के लिए लगभग 1800 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाई। उस वक्त चाइना खुद गरीब था। उसने अफ्रीका को नो इंटरेस्ट लोन दिया। चाइना अफ्रीका के लिए मसीहा बन के उभरा। लेकिन दोस्ती और बिजनेस में एक बहुत बारीक लाइन होती है जो 2000 के बाद चाइना ने तोड़ दी। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने अफ्रीका को पैसे देना बंद किया तब चाइना ने अपने दरवाजे खोले। 2024-25 में भी लगभग चाइना ने $51 बिलियन का लोन अफ्रीका को दिया हुआ। चाइना के लोन्स की सिर्फ 3 खास स्ट्रेटेजी होती है जो उसको मौत का फरमान बना देती है। इन एग्रीमेंट्स की डिटेल कभी पब्लिक नहीं होती। लोन चाइनीज बैंक देता है, प्रोजेक्ट भी चाइनीज कंपनी बनाती है, वर्कर्स भी चाइना के आते हैं। अफ्रीका के हाथ में पैसा आता ही नहीं। साल का पैसा घूम फिर के वापस चाइना की जेब में चला जाता है। और अगर अफ्रीकन कंट्रीज पैसा वापस नहीं दे सकते चाइना को, तो चाइना उनकी जमीन को अपने इस्तेमाल में ले लेता है। अब आते हैं चाइना की डेब्ट ट्रैप पर। 2011 में केन्या ने चाइना की कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। गोल क्या था? मुंबई से नैरोबी स्टैंडर्ड गॉज रेलवे SGR। ये रेलवे प्रोजेक्ट लगभग $3.6 बिलियन का था, यानी कि केन्या की आजादी के बाद सबसे महंगा प्रोजेक्ट। इसका 90% पैसा चाइना के एक बैंक ने लोन के तौर पे दिया था और बाकी 10% केन्या की गवर्नमेंट ने खुद अपने जेब से दी। इस रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगभग 25,000 केनियंस को हायर किया गया था। लेकिन कहने को तक 25,000 केनियंस को हायर किया हो, लेकिन टेक्निकल जॉब्स और कंट्रोल चाइनीज इंजीनियर्स के पास था। बात को समझे आप लोग? मतलब लोन चाइनीज कंपनी ने दिया, प्रोजेक्ट भी चाइनीज कंपनी ने बनाया, वर्कर्स इंजीनियर भी चाइना के थे। मतलब पैसा कभी केन्या की इकोनॉमी में कभी रुका ही नहीं, वापस चाइना की जेब में चला गया। आज ये रेलवे टू नोवियर बन चुकी है, क्योंकि खुद का खर्चा खुद नहीं निकाल पा रहे। अब सोचो अगर आपने कभी किसी से कर्जा लिया हो और अगर आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? यहीं पे आता है चाइना का डेब्ट ट्रैप, जो मैंने आपको पहले बताया। चाइना डायरेक्टली कभी जमीन मांगता ही नहीं है। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा सीक्रेट क्लॉज डालता है जो डिफॉल्ट होने पर एसेट्स को सीज करने की ताकत देते हैं। 2018 में केन्या के ऑडिटर जनरल ने एक वार्न भी किया था कि अगर SGR का लोन रीपे नहीं किया गया तो चाइना मोम्बासा पोर्ट का कंट्रोल पूरी तरह से ले सकता है। जिबूटी का 70% डेप्थ चाइना का है और चाइना बदले में उसने वहाँ पे पहले ही अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस खोल रखा है। क्या आपको एक कोइंसिडेंस लगता है? कोइंसिडेंस नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा प्लानिंग को देखा जाता है। चाइना को सिर्फ रेलवेज में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट उस खजाने के अंदर जो अफ्रीका की जमीन के अंदर दफन है। कोबाल्ट, दुनिया का 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC के पास है, जो आपके फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसका 80% माइनिंग कंट्रोल चाइनीज कंपनीज के पास है। और लिथियम, 2025 में चाइना ने जिम्बाब्वे और नामीबिया में लिथियम माइंस पर बिलियन इन्वेस्ट किए और अफ्रीका में ही खड़ा जो 100 साल पहले खड़ा था। पहले वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, आज भी वही कर रहा है, बस खरीदार बदल गया। अब हो गया है चाइना। पैसा और पावर के बाद तीसरी बड़ी चीज आती है डिप्लोमेसी। यूनाइटेड नेशंस में अफ्रीका के पास 54 वोट्स है और चाइना ने इनको इतना कर्जदार बना दिया है कि अफ्रीका के सारे देश सिर्फ चाइना के गुणगान गाते हैं। चाइना के खिलाफ कोई सा भी रेजोल्यूशन अगर रखा जाता है यूनाइटेड नेशंस में, तो अफ्रीका के सारे देश चाइना के फेवर में ही वोटिंग करते हैं। वोट्स बुलेट से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और देखिए चाइना ने 54 वोट्स की आर्मी खड़ी कर दी यूनाइटेड नेशंस में। चाइना सिर्फ फिजिकल रोड्स नहीं बनाता बल्कि डिजिटल सिल्क रोड्स बनाता है। आज अफ्रीका की पूरी डिजिटल बैकबोन चाइना के हाथ में। अफ्रीका का 70 से 80% 4G एंड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2 कंपनियों ने बनाया है, Huawei एंड ZTE। जब आपका पूरा इंटरनेट नेटवर्क एक ही कंपनी की टेक्नोलॉजी पर चलता हो तो वो आपके डेटा का एक्सेस तो आराम से ले ही सकती है। और इथियोपिया और केनिया में तो स्मार्ट सिटी के नाम पर चाइना ने बहुत सारे CCTV कैमरा भी इंस्टॉल करवा रखे। क्रिटिक्स कहते हैं कि सेफेस्ट सिटी नहीं, सर्वेलेंस सिटी। और चाइना ने अफ्रीकन टेरिटरीज के ऊपर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बना रखी। और एक बेस तो उनका ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट से कैंप लेमोनियर बेस जो जिबूटी में है 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर ही है बस। चाइना सिर्फ जमीन और इंटरनेट नहीं बल्कि लोगों के दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। इसको ही कहते हैं द नैरेटिव वॉरफेयर। चाइना ने अफ्रीका के लोकल न्यूज चैनल के साथ कंटेंट शेयरिंग की डील साइन करी। मतलब अफ्रीका के चैनल वही दिखाएंगे जो बीजिंग चाहता है। रिजल्ट, चाइना की इमेज एक मसीहा बन के ही रहती है अफ्रीका में। अफ्रीका में 60 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां चाइना कल्चर और चाइना की लैंग्वेज सिखाई जाती है। हजारों अफ्रीकन स्टूडेंट्स चाइना जाते हैं अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। चाइना चाहता है कि वो जब वापस जाए तो ब्रांड एम्बेसडर बन के वापस जाए। तो क्या अफ्रीका के पास कोई दूसरी चॉइस है या नहीं? वेस्ट ने तो उसको हमेशा बेचारा और गरीब ही समझा। चाइना ने उन्हें बिजनेस पार्टनर समझा।
भले ही वो बिजनेस एक तरफा हो, लेकिन अफ्रीका के लोग अब जाग रहे हैं। 2025 में केनिया और नाइजीरिया में चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइनीज प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे, लेकिन कर्जा इतना बढ़ गया है कि इससे बचना थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है। अफ्रीका चाइनाज मॉडल ऑफ ग्रोथ का नशा कर चुका है और अब उससे उभरना थोड़ा दर्दनाक सा हो सकता है अफ्रीका के लिए। चाइना ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई बॉम्ब गिराए बिना, कोई किसी देश को जबरदस्ती इन्वेड करे बिना पूरे कॉन्टिनेंट को कैसे जीत सकते हैं। जियो पॉलिटिक्स में फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता। हर रोड, हर ब्रिज, हर टावर सबकी कीमत होती है, जो शायद आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी।